हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का आखिरी अध्याय 19 सड़क सुरक्षा शिक्षा। पिछले भाग में हमने देखा था कि सड़क सुरक्षा शिक्षा की क्या आवश्यकता है, सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए और वाहन चलाते समय या वाहन में सवारी करते समय हमें किन महत्वपूर्ण नियमों और सुरक्षा उपायों का ध्यान रखना चाहिए। इसकी चर्चा हमने कर ली थी बच्चों। आज के इस भाग दो में हम चर्चा करेंगे बच्चों समांतर श्रेणी के सड़क सुरक्षा शिक्षा में क्या अनुप्रयोग है उसकी बच्चों। तो देखिए, कॉपी और पेन लेके तैयार रहिए बच्चों। सड़क सुरक्षा में समांतर श्रेणी के अनुप्रयोग को हम निम्न उदाहरणों की सहायता से समझ सकते हैं। देखिए, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं समांतर श्रेणी, जिनको हम समांतर श्रेणी से हल कर सकते हैं, उनको हम समझेंगे इस उदाहरण के माध्यम से। देखो, पहला उदाहरण आपके पास है। ए और बी कोई दो स्टेशन हैं, इनके मध्य की दूरी है 150 किलोमीटर तथा इनके मध्य 10 यातायात सिग्नल मिलते हैं। क्या करते हैं? 10 यातायात सिग्नल मिलते हैं। यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की समान गति से सभी हरे सिग्नलों को पार करते हुए बी बिंदु पर 2 घंटे 30 मिनट पर पहुंचती है, लेकिन अन्य दिन भारी यातायात के कारण निम्न अनुसार उसको रुकना पड़ता है। तो ये एक कहानी के जैसे आपको समझना है कि एक स्थान ए से स्थान बी के मध्य कितने सिग्नल हैं बच्चों? ऐसे 10 रोड लाइट्स हैं, 10 रोड लाइट्स हैं, सिग्नल्स हैं, ऐसे 10 सिग्नल्स हैं। और अगर सारे सिग्नल हरे हैं, उस दिन किसी गाड़ी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ए से बच्चों बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? ए से बी तक पहुंचने में 2 घंटे 30 मिनट लगता है। और फिर किसी अन्य दिन जब ये सारी लाइटें ग्रीन नहीं है, रेड है, उस दिन कैसा समय लगता है? पहली लाइट पर, पहले यातायात सिग्नल पर उसको 1 मिनट लगता है, दूसरे यातायात सिग्नल पे उसको 2 मिनट लगते हैं, तीसरी सिग्नल लाइट पे उसको 3 मिनट लगते हैं, ऐसे ही 10वीं सिग्नल लाइट पर उसको कितने मिनट लगते हैं? 10 मिनट लगते हैं। आपको क्या करना है? उस कार द्वारा लिए गए कुल समय की गणना करनी है। यदि सारे सिग्नल कैसे हों, वो सारे सिग्नलों की अनुपालना करें। मतलब वो एक पहले सिग्नल पे 1 मिनट रुके, दूसरे पे 2 मिनट रुके, तीसरे पे 3 मिनट रुके, चौथे पे 4, 10वें पे 10 मिनट रुके। तब इस दिन जब सारे सिग्नल कैसे हैं बच्चों? जब सारे सिग्नल हैं रेड, तब उसको कितना टाइम लगेगा अगर उसकी अन्य बाधाओं को छोड़ दें और उसकी स्पीड वही रहे जो पहले थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम किससे सॉल्व कर सकते हैं? समांतर श्रेणी से। देखो, सड़क से संबंधित है, ये सड़क से संबंधित है, रोड लाइट से संबंधित है। तो ऐसी समस्याओं को हम किससे सॉल्व कर सकते हैं? समांतर श्रेणी की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो हमें लिखना है हल। इस समस्या को हल करते हैं। जब सभी यातायात सिग्नल हरे हैं, ग्रीन हैं, तब कार को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्थान ए से स्थान बी तक पहुंचने में लगा समय, ये आपको दिया गया है 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है। फिर आपको कहा गया है यदि सभी सिग्नलों की अनुपालना करें
तब कार द्वारा लिया गया अतिरिक्त समय बच्चों, कार द्वारा लिया गया अतिरिक्त समय क्या होगा? पहले सिग्नल पर 1 मिनट, दूसरे पे 2 मिनट, तीसरे पे 3 मिनट, चौथे पे 4 मिनट और ऐसे करते हुए कितने तक? 10वें पे 10 मिनट। ये अतिरिक्त समय लगेगा। ठीक है। अच्छा बताइए, क्या ये समांतर श्रेणी है? ये समांतर श्रेणी है। यहाँ a बराबर है 1, प्रथम पद 1 तथा d बराबर है 1, d बराबर 1 और n बराबर कितना है? 10। क्योंकि आपको पता है Sn का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l। किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है? n/2 a प्लस l। या बच्चों आप क्या लगा सकते हैं? Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है। l क्या है? अंतिम पद। तो ये वाला सूत्र लगा सकते हैं या ये वाला, किसी से भी लगा लें। 10 सिग्नलों का टोटल निकालना है। 10/2 प्रथम पद है 1, अंतिम पद है 10। ये कट गया 5 बार, यह आ गया 5 गुणा 11 55 मिनट। यानी कि अगर वो सभी सिग्नलों की अनुपालना करे जैसा कि प्रश्न में बताया गया है, तब उसको 55 मिनट और लगने वाले हैं। तो जब 55 मिनट और लगने वाले हैं तब अतः हम बोलेंगे कार द्वारा स्थान B पर पहुंचने में लगा समय 2 घंटे 30 मिनट तो उसको वैसे ही लगने वाले हैं और एक्स्ट्रा 55 मिनट और लग गई। तो ये क्या 2 घंटे और 85 मिनट हो गई। क्या देखो 2 घंटे 30 मिनट में 55 मिनट जोड़ोगे तो 85 मिनट हो गई। 85 मिनट में से 60 मिनट का एक क्या हो गया? एक और घंटा हो गया। इसका मतलब ये हो गया 3 घंटे और 85 में से 60 गए तो 25 मिनट। उस दिन जिस दिन वो सारे यातायात नियमों का पालन करते हुए, सारे सिग्नलों का पालन करते हुए जालेगी गाड़ी, चलेगी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो उसको कितना समय लगने वाला है? 55 मिनट एक्स्ट्रा लगने वाली है। इसका मतलब उसको 3 घंटे और 25 मिनट लगेंगे। तो देखा, समझ में आया आपको समांतर श्रेणी का अनुप्रयोग क्या है, कैसी समस्याओं को हम हल कर सकते हैं समांतर श्रेणी से। तो एक ये एग्जाम्पल था और ये इसका हल है। लिख लीजिए बच्चों। और देखते हैं और किस तरीके की समस्याओं को यातायात से जुड़ी या सड़क सुरक्षा शिक्षा से जुड़ी समस्याओं को हम समांतर श्रेणी के माध्यम से हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ देखिए ध्यान से, प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 10 रुपये है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 6 रुपये है। उपरोक्त स्थिति में प्राप्त संख्याएं समांतर श्रेणी में है या नहीं, पहले तो आपको ये बताना है। अगर हैं तो 20 किलोमीटर चलने के लिए कुल किराया ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है और टैक्सी ड्राइवर आपको क्या कहता है कि देख भाई, मैं 1 किलोमीटर चलूँगा ना, जब पहला 1 किलोमीटर चलूँगा तो 10 रुपये लगेंगे, उसके बाद में जितने तू किलोमीटर चलेगा तो 6 रुपये के हिसाब से दे दियो। तो आपको बताना है आपको 20 किलोमीटर जाना है तो कितने किलोमीटर चलोगे, और संख्याएं जो प्राप्त होंगी, जो पहले किलोमीटर, दूसरे किलोमीटर, तीसरे किलोमीटर के लिए जो किराया होगा वो बच्चों क्या होगा, कितने रुपए होंगे, क्या वो संख्याएं समांतर श्रेणी में होंगी, इस बात का भी आपको जवाब देना है। तो अगर आप देखें तो आपको कहा गया है हल में हम लिखेंगे टैक्सी का प्रथम किलोमीटर या मैं कहूँ 1
1 किलोमीटर का किराया, 1 किलोमीटर का किराया कितना है? 10 रुपये है, क्योंकि आपसे कहा गया है कि प्रथम किलोमीटर के लिए 10 रुपये। टैक्सी का 2 किलोमीटर का किराया, 2 किलोमीटर चलने का किराया क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 10 पहले किलोमीटर के लिए और अगले किलोमीटर के लिए 6, यानी कि 16 रुपये। टैक्सी द्वारा 3 किलोमीटर के लिए किराया, 3 किलोमीटर के लिए किराया क्या होगा भाई? पहले किलोमीटर के लिए 10, अगले किलोमीटर के लिए 6, फिर अगले किलोमीटर के लिए 6, यानी कि रुपीज़ 22। 16 और 6 कितना हो गया? 16 और 6 22। अतः टैक्सी का किराया निम्नानुसार होगा। क्या निम्नानुसार होगा? कैसे भाई? पहले किलोमीटर के लिए 10, फिर 16, फिर 22, 22 और 6 28 और 6 34 और 6 40, ऐसे चलेगा क्या? ये चलेगा। यहाँ अगर आप देखें, यहाँ प्रथम पद तो क्या हो गया? 10 तथा डी हो गया आपके पास 6। अतः प्राप्त संख्याएं क्या हैं? प्राप्त संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। प्राप्त संख्याएं क्या हैं? समांतर श्रेणी में है, क्योंकि आपको जो किराया प्राप्त हुआ है 10, 16, 22, ठीक है, 28, 34, 40, 46, 54, 52, 53 जो भी है आएगा, ये सारी संख्याएं कैसी हैं? समांतर श्रेणी में है, क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर समान है। आपसे पूछा गया है कि अगर है, जैसा कि है, तो 20 किलोमीटर चलने का किराया बताओ। तो देखिए, पहले किलोमीटर चलने का किराया A1, A2, A3, A4, A5, A6 ऐसे, ठीक है। अब आपको निकालना है, अब प्रथम 20 किलोमीटर चलने का किराया वो हो जाएगा A20। A20 का मतलब होता है A + 19D, और A कितना है? A है 10 और 19D कितना है बच्चों? 6। तो 19 को 6 से गुणा करो, 9 6 को 6 का पढ़ा 9 बार बोलोगे 54, हासिल 5, क्या 114 आ गया? क्या 114 आ गया? देखो 6 का पढ़ा बोलो 9 बार 54 आएगा, हासिल 5, 6 का पढ़ा 1 बार, 6 और 5 11, जोड़ लीजिए 10 जोड़ोगे तो 124 रुपये आ जाएगा। यानी कि अगर आपको 20 किलोमीटर चलना है तो कितना किराया पे करना पड़ेगा? 124 रुपये। 19 किलोमीटर का तो 6 रुपये के हिसाब से पे करना पड़ेगा, और प्रथम किलोमीटर का किसके हिसाब से? 10 रुपये के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। तो कुल किराया कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 124 रुपये। देख लीजिए। तो ऐसी समस्याओं को भी हम क्या कर सकते हैं? समांतर श्रेणी से हल कर सकते हैं, किराए से संबंधित। ठीक है। अब देखिए, अगर बात हो रही है सिग्नलों की बात चल रही है, तो हम देखते हैं लाल बत्ती की ज्यामितीय आकृति कैसी होती है। ये बच्चों, ये प्रश्न बोर्ड के मॉडल पेपर में पूछा गया था, इसीलिए मैंने इसको यहाँ शामिल किया है। आपको बताना है कि जो लाल बत्ती होती है उसका साइन कैसा होता है। अब हम देखते हैं कि रोड पर जब हम चलते हैं तो लाल बत्ती आपको कैसी दिखती है? बिल्कुल गोल दिखती है। क्या ये वास्तव में गोल होती है? नहीं बच्चों, ये वास्तव में होती है ऐसी। वास्तव में ये ऐसी होती है, यानी कि ये कैसी होती है? अष्टभुजाकार होती है बच्चों। कैसी होती है? अष्टभुजाकार। ऐसी होती है ये। लगने में आपको गोल लगेगी, लेकिन होती
नहीं है, या मैं ये कह सकता हूँ कि जब यातायात के संकेतों का निर्धारण किया गया था तो लाल बत्ती को किस रूप में बनाया गया था? अष्टभुज के रूप में बनाया गया था। अब तो क्या है, फैंसी और डेकोरेशन का ज़माना आ गया है, तो कैसी भी सिग्नल आपको देखने को मिल सकते हैं, लाल बत्ती कैसी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो मानक रूप कौन सा है उसका? अष्टभुज है। कौन सा है? अष्टभुजाकार होती है, और यही राजस्थान बोर्ड ने इसका सही उत्तर भी माना है। और इसका अर्थ क्या है बच्चों? पूरी तरह से रुकना। अगर रेड लाइट दिख रही है तो हम चर्चा कर चुके हैं वैसे भी यातायात के महत्वपूर्ण सिग्नलों के महत्वपूर्ण संकेतों के अंतर्गत कि रेड लाइट का मतलब क्या होता है? पूरी तरीके से रुकना। और भी संकेतों की बात कर लेते हैं, तीनों लाइटों की बात कर लेते हैं बच्चों। अगर आप देखें तो येलो जो लाइट होती है, येलो लाइट, ठीक है, इसकी आकृति कैसी बनाई जाती है? इसकी आकृति पंचभुजाकार दिखती है। ये भी आपको कैसी दिखेगी रोड पर? अगर आप अभी इस समय देखेंगे तो रोडों पर आपको कैसी दिखेगी? ये आपको दिखने वाली है वृत्ताकार ही, लेकिन वास्तव में स्टैंडर्ड रूप में इसको लेते हैं पंचभुजाकार। कैसे लिया जाता है? पंचभुजाकार। और इसका अर्थ क्या होता है? रुकने के लिए तैयार हो जाओ, रुकने के लिए तैयार हो जाओ। या फिर ये क्या कर रही है? ब्लिंक कर रही है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि दाएं बाएं देखकर सावधानी पूर्वक चलें, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से वाहन आ सकते हैं। ग्रीन लाइट का मतलब तो आपको पता ही है। ग्रीन लाइट का मतलब है चलिए आप सुरक्षित हैं, चलिए। चलने के लिए ग्रीन लाइट का प्रयोग करते हैं, तो याद रहेगा आपको लाल बत्ती ऑक्टागोनल अष्टभुज, येलो लाइट पीली बत्ती कितना बच्चों? पंचभुजाकार, और ग्रीन लाइट वृत्ताकार। ये हैं मानक रूप यातायात की सिग्नल लाइट्स के मानक स्टैंडर्ड हैं ये बच्चों, ये स्टैंडर्ड हैं। वैसे आपको कैसा भी देखने को मिल सकता है रोड पर, तो उसके लिए जिद बहस नहीं होनी चाहिए। देखिए अगला उदाहरण, और कैसे प्रश्न आ सकते हैं समांतर श्रेणी पर? एक और तरीका आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है, यदि आप पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी सिग्नल लाइट को क्रम से 3, 9 और 15 सेकंड में पार करते हैं, 3, 9, 3 और 6 9, 9 और 6 15 तथा 15 और 6 21 सेकंड में पार करते हैं, तो 69वें सेकंड में कौन सी लाइट पार कर चुके होंगे? तो हम लिखेंगे क्योंकि प्रथम, द्वितीय, तृतीय लाइट पार करने में लगा समय कैसा दिया गया है? 3 और 6 9 और 6 15 और 6 21 एंड सो ऑन, ऐसा है। अतः माना अच्छा, ये लिखने से पहले हम लिख सकते हैं क्या? जो कि क्या है बच्चों? हम लिख सकते हैं जो कि समांतर श्रेणी में है, जो कि समांतर श्रेणी में है, तथा A बराबर जिसके लिए है 3 और D बराबर जिसके लिए क्या है 6। आपसे पूछा गया है 69वें सेकंड में कौन सी सिग्नल लाइट, पहले सिग्नल लाइट, दूसरी सिग्नल लाइट, तीसरी सिग्नल लाइट, है ना, चौथी सिग्नल लाइट, ऐसे ही 69वें सेकंड में 3 सेकंड में आप कौन सी लाइट पार करते हैं? पहली, फिर 9 सेकंड में दूसरी, फिर 15 सेकंड में तीसरी, फिर 21 सेकंड में चौथी, ऐसे ही 69वें सेकंड में आप कौन सी लाइट पार करेंगे? तो आप मान लीजिए, माना कि 69वें सेकंड में एनवी सिग्नल लाइट पार की जाती है, अतः AN बराबर हो जाएगा 69, A1 3, A2 9,
A3 15, A4 21, AN 69। अब AN का पता है आपको, A + N - 1 × D होता है, वो 69 दिया गया है। A आपके पास 3 है, N पता नहीं, D आपको पता है कितना है 6 बराबर 69, N - 1 बराबर हो जाएगा 66/6, N बराबर आ जाएगा 12। यानी कि अतः 69वें सेकंड में हम 12वीं सिग्नल लाइट पार करेंगे। यहाँ बच्चों आपके दिमाग में ये रहा होगा कि गाड़ी कहीं रुक भी तो सकती है सर, चाय पानी पीने के लिए रुक जाएंगे, तो ऐसा नहीं है बच्चों। जब प्रश्न में दिया गया है तो आपको ये मानना है कि अन्य किसी प्रकार का कोई समय नहीं लगेगा आपको। पहली पे 3, दूसरी पे 9 और ऐसे लगेगा टाइम, ठीक है, जैसा दिया गया है। अन्य बाधाओं को और अन्य कामों को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो देख लीजिए किस तरीके से हल करेंगे ऐसे प्रश्नों को, लिख लीजिए बच्चों। तो ये थे महत्वपूर्ण समांतर श्रेणी पर आधारित उदाहरण, जिनके माध्यम से हमने समझा कि समांतर श्रेणी के क्या अनुप्रयोग हैं सड़क सुरक्षा शिक्षा में बच्चों। ऐसे ही सवालों की आप प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों। खुश रहिए, धन्यवाद।